हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आज इस वीडियो को अगर आप लोगों ने एंड तक सुन लिया ना, समझ लिया ना, आप लोगों के लाइफ की 95% प्रॉब्लम तो वीडियो सुन के एंड समझ कर ही क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अदर 5% प्रॉब्लम जो है ना, वो हमारी बेसिकली हेल्थ रिलेटेड होती है, जो पर्सन टू पर्सन अलग होती है। बट 95% प्रॉब्लम जो है ना, वो यही है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। एंड ये वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है, क्योंकि जब ये बात मुझे मेरी लाइफ के इस स्टेज में आके समझ आ गई और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो गई। आई वांट कि जिन लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हैं, किसी के साथ ये प्रॉब्लम कहते हैं ना 95% में, क्या पता बहुत ज़्यादा हो, एंड किसी के साथ काफ़ी हद तक हो, एंड किसी के साथ ये चल रही हो बट उसे पता ना हो। इसलिए कह रही हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। जैसे कि इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊँ, हर किसी को पता होता है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। मैंने जो 95% प्रॉब्लम बोली ना, ये 95% प्रॉब्लम हमारी लोगों से रिलेटेड है। अब ये लोग हमारी फैमिली के लोग भी होते हैं, इसमें से कुछ लोग हम जहाँ मतलब हम काम करते हैं वहाँ के भी हो सकते हैं, या हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, या हमारे रिलेटिव्स, या हमारे फ्रेंड्स, या कोई अननोन। यही तो हमारी ज़िंदगी के पार्ट हैं। सबसे पहले बड़ा पार्ट तो फैमिली, देन फ्रेंड, देन स्कूल्स, देन कॉलेजेस, जो भी जिससे भी हम रिलेट करते हैं, आप लाइफ के जिस भी स्टेज में हो। बट कहीं किसी को हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं, कहीं किसी को एक जगह मिलते हैं, कहीं किसी को बैलेंस मिलते हैं, कहीं किसी को मिलते ही नहीं हैं। बट हाँ, ऐसे लोगों के साथ हम डील करते ही रहते हैं। 95% प्रॉब्लम, आई एम 101% श्योर हर किसी के साथ यही है। एंड इस वीडियो में ही ये प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैंने जो स्टार्ट करने से पहले आपको बोला, हर किसी को पता होता है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इवन मैं अगर आपको सच बोलूं, 7-8 महीने लगा लो, उससे पहले तक भी काफ़ी हद तक मैं यही मानती थी कि अगर कुछ भी होता है, मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मुझे लगता था नहीं, कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक है। मैं लाइफ के हर स्टेज में, मतलब आज तक ऑनेस्टली बोल रही हूँ, एंड इवन अब भी मैं ये सोचती हूँ, मैं किसी के साथ वो नहीं करती जो मैं अपने साथ नहीं चाहती। मैं किसी को वो नहीं बोलती जो मैं किसी से अपने लिए सुनना नहीं चाहती। मैं किसी के साथ, कहते ना, ये मेरी लाइफ के कुछ एथिक्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा कर्मा बिलीवर हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के स्टेज में बहुत लोगों ने, जिनका अपना माइंडसेट है और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड हमेशा जब भी मेरे साथ बुरा हुआ, आई एम ऑलवेज, भगवान आप देख लेना, भगवान आप देख लेना, भगवान आप देख लेना। एंड हमेशा उस प्रॉब्लम में मैंने यही समझा कि अच्छा ठीक है, सामने वाले पर्सन ने मुझे ये किया, मतलब ऐसा बोला, ऐसा समझा, मुझे बुरा लगा। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि मेरी साइड से क्या गलती हुई, क्योंकि मैं अपनी गलती ठीक कर सकती हूँ, मैं अपनी वजह से किसी का दिल नहीं दुखा सकती। दैट्स वाई हर बार अगर मेरी गलती भी नहीं होती, मैंने हमेशा सामने वाले से सॉरी फील किया है। सो कॉल्ड रिलेशन में अगर मैं एक बात बोलूँ, मैंने हमेशा रिलेशन को प्रायोरिटाइज़ किया है रेदर देन खुद को। ये बात मैंने अपनी लाइफ में अब तक अप्लाई की। जो मैंने कहा, पहले वाली जो मिलन थी, लगभग 8-7-8 महीने पहले वाली, आज भी मैं ऐसी हूँ नो डाउट, बट पहले मैं बेवकूफ़ थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज के टाइम के हिसाब से सो कॉल्ड बेवकूफ़ कहलाऊँगी। अरे भाई, मुझे एक लिमिट होती है, कहते हैं ना, अगर कोई आप मतलब ऐसा एक पर्सन होते हैं आपकी लाइफ के कि वो आपकी लाइफ में रहना तक डिज़र्व नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बात करना तक डिज़र्व नहीं करते। बट मैं अगर उनको, कहते हैं ना, अपनी लाइफ में रखना चाहूँ, सॉरी बोलूँ, सो कॉल्ड एफर्ट्स लगाऊँ, रिलेशन को प्रायोरिटाइज़ करूँ, इससे ना मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अपने कर्म अच्छे कर रही हूँ। नहीं रिश्ता ऊपर होता है, नहीं पर्सन ऊपर होता है। मैं सोचती हूँ नहीं, कोई कौन कब तक है, सबके लिए अच्छा अच्छा हो, किसी के लिए अपना मतलब किसी का दिल ना दुखाओ।
ये चीज़ ठीक है, बट इस चीज़ में मैंने हमेशा एक चीज़ गलत की, मैं जब खुद के साथ गलत कर रही हूँ, लाइक सामने वाला पर्सन जो मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं और मैं उनके लिए तब भी अच्छा सोच रही हूँ, सो आप एक बात सोचिए, तो बेवकूफ़ तो मैं कहलाऊँगी क्योंकि सामने वाला सोचेगा सो कॉल्ड आज के टाइम के लोग, ज़रूर इसको मेरे से कोई काम होगा, तभी तो सॉरी माँग रहे हैं। सामने वाला ये नहीं, क्योंकि सामने वाले की जो मेंटेलिटी है ना वो उस अकॉर्डिंग थिंकिंग रखता है। वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं यार ये रिश्ते को ऊपर रखना चाह रही है, नहीं यार ये मुझे इम्पोर्टेंस दे रही है, तभी तो मेरे से बिना गलती के सॉरी मांगना, मेरे लिए एफर्ट्स लगाना, सो कॉल्ड कोई भी ओकेशन हो। आप एक बात इस चीज़ को सोच के देखिए, एंड मैं बेवकूफ़ इस बात को कभी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा माइंडसेट एक जगह था कि ठीक है मैं कर्मा बिलीवर अभी भी हूँ, बट मैं सोचती थी नहीं रिलेशन ऊपर होता है, नहीं रिश्ते ऊपर होते हैं, नहीं इज़्ज़त प्यार प्रेम ऊपर होता है, बट ऐसा रिश्ता, ऐसे लोग आपकी लाइफ में कभी नहीं रहने चाहिए जिनकी वजह से आप कहते हैं ना आप खुद की आइडेंटिटी को भूल जाओ, कभी नहीं रहने चाहिए। आप जब खुद ही ठीक नहीं रहोगे तो आप घंटा किसी से रिलेशन निभा पाओगे? नो, दैट्स नॉट फेयर। श्री कृष्ण भी कहते हैं अपनी रक्षा पहले खुद करो, अपने बारे में खुद सोचो। और जी ये तो घोर कलयुग है, यहाँ पहले अपने बारे में नहीं सोचेंगे, और सही सोचना अपने बारे में। कहते हैं ना आग में जाके हाथ लगाओगे तो हाथ तो जलेगा, ठीक है। कहते हैं छत्ते में जाओगे मधुमक्खी के तो आप ही को काटेगी। ये बात मैंने सुनी तो काफ़ी टाइम, बट लाइफ में समझ नहीं पाई। मतलब देखो हम कहते हैं ना ठोकर खा खा के सीखते हैं। सो मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ भरे हैं जो उन लोगों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कहते हैं ना किसी को यहाँ पहुँचा रहे हैं जो आपके पैर पे रहना भी डिज़र्व नहीं करते, सीरियसली। एंड भगवान आपकी लाइफ में उन लोगों को कभी नहीं रहने देते जो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं। भगवान कभी ना कभी कोई ना कोई रीज़न करके उन लोगों से आपको कट आउट करते जाते हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ होते हैं जो समझ ही नहीं पाते कि फ़लाना पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, तभी बार बार कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ हो रहे हैं। मैं उस ऊपर वाले पे बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ बुरा होते देखा है जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, एंड एग्जैक्ट सेम थिंग में देखा है। बट आई एम सॉरी फॉर देम, उनको बेचारों को कभी ये समझ ही नहीं आया कि उनके साथ देखो क्या पता है मैंने ऐसा हमेशा क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं गलत होंगी तो मेरे साथ गलत होगा, और अगर सामने वाला गलत है तो उसके साथ होगा, ठीक है। हाँ, बट मैंने कभी ये किसी के लिए प्रे नहीं किया कि उसके साथ गलत हो। हमेशा कभी कुछ हुआ मैंने अपनी एफर्ट्स लगाए एंड भगवान पे छोड़ा, भगवान आप देख लेना। एंड अगर सामने वाले के साथ इतनी लिमिट होना था और इससे ज़्यादा हुआ तो कहते हैं ना भगवान का थप्पड़ जब लगता है तो ज़ोरदार लगता है। सो हो गया, आई डोंट केयर। बट मुझे तब भी समझ नहीं आया कि मिलन सीरियसली भगवान अगर आप किसी को आपकी लाइफ से बार बार हटा रहे हैं, दैट मीन्स दे डोंट डिज़र्व इन योर लाइफ। एंड आपको पता है आपकी लाइफ में कुछ लोग बहुत प्रीशियस होते हैं, लेकिन जब आप खुद को प्रायोरिटी पे नहीं दे रहे, कहते हैं आपका हाथ जल रहा हो और आप उन लोगों को कहते हैं ना बर्फ़ पहुंचा रहे हो जो आपका हाथ जला रहे हैं, तो आपके साथ जो बैठे हैं उनका हाथ भी आप जला रहे हैं, आपके ना डियर वंस। सो इसलिए अपने साथ तो बुरा कर रहे हो, लेकिन आपसे रिलेटेड जो भी हैं आपके फैमिली में रिलेटेड है, तो आप ऐसे लोगों के लिए अपनी फैमिली के साथ बुरा क्यों कर रहे हो। जैसे जो भी आपकी फैमिली से रिलेट करो, कि आपका पार्टनर हो, आपका बच्चा हो, आप कोई भी यार, आपके फ्रेंड्स हो, आपका कोई भी वट जो भी आपकी लाइफ में आपके लिए प्रीशियस हो। ये बात भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेटर सीखी कि अपनी गलती की वजह से मैंने अपने कुछ अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होने दिया, जो लोग कहते हैं ना डिज़र्व नहीं करते। एंड आज के टाइम में तो ऐसा घोर कलयुग चल रहा है, मतलब मैं इंसिडेंट्स देखती हूँ, वो बेटी ने माँ को मार दिया जस्ट बिकॉज वो क्या था यार जॉब के चक्कर में, एंड वो हस्बैंड वाइफ के इंसिडेंट्स देख रही हूँ, मार रहे हैं, दबा रहे हैं, फेंक रहे हैं। लाइक सीरियसली दिस इज़ अ घोर कलयुग। आई नो, मैं ये नहीं कह रही इस कलयुग में सब गलत हो सकते हैं, एंड वो मेक श्योर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत एक
क्लियर लाइन होनी चाहिए कि अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा है ना, तो दैट डजंट मीन कि वो गलत नहीं हो सकता। मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, भीष्म पितामह जी। भीष्म पितामह जी ने जो अपने बेटों के प्यार में अंधा होके, वहाँ सबसे ज़्यादा वो दुर्योधन के प्यार में सबसे ज़्यादा तो पांडवों के साथ गलत किया। देखो पांडव भी तो उनके बेटे थे ना, ठीक है, लगते तो वो उनके भी ताऊ जी थे ना, बट उन्होंने अपने पुत्र मोह में जो दूसरे बेटों के साथ गलत किया तो क्या हुआ, पूरा वंश का नाश हुआ ना। तो जब हमारे बड़े गलत डिसीज़न लेते हैं या हमारे बड़े अंधे बन के बैठ जाते हैं, उनके सामने इतना गलत हो रहा होता है और वो अंधे हो जाते हैं, तो उस कहते हैं ना, उस घर का, उस परिवार का नाश होना तय है। एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द घर के बड़े। क्योंकि घर के बड़े अगर भीष्म पितामह जी बनेंगे तो कौरव जैसा तो हो गई। हर किसी को पता होता है, चाहे वो घर के, देखो हर किसी को ना, अगर हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है, जैसे कि यार ये क्या भगवद गीता है एंड ये रामायण है या फिर कुरान है या फिर बाइबल है, ये सब इसलिए बने हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, इसीलिए बने जस्ट पढ़ लो, ठीक है। अरे भाई ये इसलिए बने हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी है, जो पास्ट में सबके साथ हो चुका है, हम उससे कुछ सीखें एंड आगे वो गलती ना करें। अगर हम अपने घर में कुछ नया सामान लाते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शन होता है ऐसे 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 यूज़ करो, ये सावधानियाँ बरतो, सावधानियाँ नहीं बरतोगे तो ऑब्वियस है जी, जो उस चीज़ से खतरा होना है वो होगा। सेम थिंग अगर हमें हमारे, कहते हैं ना, हमारे कोई सा भी धर्म में हमें चीज़ें सिखाई गई है, कैसे ज़िंदगी जीनी है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या परमात्मा चाहता है, अगर हम उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट सुन लिया, जस्ट मान लिया, जस्ट बोल दिया, लेकिन समझ नहीं रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप बताइए क्या फ़ायदा। क्यों दी हैं वो चीज़ें? इसलिए कि जस्ट पढ़ लो। आज के टाइम में मैं कह रही हूँ कुछ भी हो सकता है, हर किसी को पता होता है वो आपके साथ गलत कर रहा है, बट इट्स डिपेंड ऑन मतलब देम कि वो कैसा प्रिटेंड करते हैं। लोग गलत होने के बाद ऐसा प्रिटेंड करते हैं हम सही हैं। लोगों को पता है हमने किसी के साथ गलत किया, वो तब भी गलत करते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम में जो गलत है, लोग उसकी पूजा करते हैं, उससे डरते हैं, उसको फॉलो करते हैं। एंड जो सही है ना, तो ऐसे हथकंडे अपना लेते हैं, इसको जैसे तैसे ना दबा दो। अरे भाई सीरियसली, सही के साथ खड़ा होना चाहिए, सही के साथ उसको प्यार प्रेम करना चाहिए, या सही के साथ गलत करना चाहिए? सीरियसली। और कभी भी अगर आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम किसी के साथ हो, तो आप उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर मैं इस प्रॉब्लम में होता तो मुझे कैसा लगता अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं अगर अपनी बात से बोलूँ, मैं पहले सबको माफ़ कर देती थी। अब मुझे एक बात समझ आई है, सीरियसली बहुत अच्छे से समझ आई है, कि माफ़ उसे किया जाता है जहाँ पे अनजाने में गलती की हो। किसी ने आपके साथ अनजाने में आपको धक्का दे दिया, अनजाने में, वहाँ माफ़ी होती है। जहाँ किसी ने आपके साथ बार बार जानबूझकर गलती की हो, वहाँ माफ़ी मिलनी ही नहीं चाहिए। मेक अ डिस्टेंस, सीरियसली। एंड शब्द तो ऐसी चीज़ है, किसी के दिल पे लगते हैं, तो शब्दों का प्रयोग तो इस तरीके से कर, देखो अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो यू डोंट हैव द राइट कि आप उसको बुरा बोलें। एंड आपको पता है, अभी भी अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक भी सुन रहे हैं, और अगर यहाँ तक भी आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो या बहुत अच्छी लगी हो, अच्छी लगी होगी डेट मीन्स आप अपनी लाइफ में ऐसा करें, बुरी लगी होगी, सीरियसली कह रही हूँ, आपके अंदर ये कमी है। सो मुझे ब्लेम करने की बजाय मिलन ऐसा कह रही है, अगर आप इस चीज़ को अपने अंदर अप्लाई करिए, यार मेरे में बुराई है तभी तो शायद मैंने किसी के साथ किया होगा, मुझे तभी तो बुरा लग रहा है। सीरियसली सोच के देखिए, इसका सोल्यूशन यही है, ऐसे लोगों को कभी माफ़ मत करिए। 95% लोगों को जो जानबूझ के आपके साथ बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, एंड मेरी तरह तो बेवकूफ़ मत ही बनिए कि आप इन्हें यहाँ की जगह यहाँ पहुँचा दो। दे डोंट डिज़र्व। बुरा मत करो इनके साथ, बट जितना है उतना ही रखो। आपका इतना ये डिज़र्व नहीं करते। अगर आप किसी के लिए इतना कर दोगे ना, इतना प्यार, इतना इज़्ज़त, इतना कर दोगे ना, वो आपके इतने का शुक्रगुज़ार नहीं होगा, इतना आपको प्यार वापस नहीं करेगा, इतना आपको इज़्ज़त का रिप्लाई नहीं देगा, वो इतना आपके साथ इतना भारी पत्थर फेंक के बुरा ही करेगा।
क्योंकि आपकी लैंग्वेज में वो प्यार है। आपको पता है आप किस पेन से, किस स्ट्रगल से उस चीज़ को कर रहे हैं, कितना बड़ा दिल रख के किसी को माफ़ कर रहे हैं, कितना पेन लेके किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। उसको तो लगेगा अरे इसको मेरे से कोई काम होगा, अरे मैं तो इसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, अब बताता हूँ, अब बताती हूँ। अब वो गलत ही करेगा, क्योंकि वो बेचारे जो भी ऐसे हैं वो बेवकूफ़ है ना। वो अपनी लाइफ से ऐसे पर्सन को खोने के लिए बहुत खुश हैं जो उनको सच में दिल से प्यार देना चाहता है, सच में दिल से रिश्ता रखना चाहता है। और नहीं चाहते क्यों रखने, मैं तो कहती हूँ लाइफ में 3 या 4 लोग रखो। हम अक्सर उन लोगों के साथ बुरा करते हैं जो हमें प्यार करते हैं, एंड मैं तो बहुत गलत कर चुकी हूँ। मैंने उन लोगों के साथ अच्छा, उन लोगों को बहुत अच्छा किया जिन्होंने सीरियसली डिज़र्व नहीं करते, एंड उन लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा नॉर्मल रखा जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तो अब बहुत अच्छे से प्रॉमिस लेके बैठी हूँ, पक्की होके बैठी हूँ, अरे यार मैं उनके साथ अच्छा करूँ ना जो मेरे लिए अच्छे हैं। जिन बेचारों को मेरे लिए बुरा ही करना है तो उन बेचारों को उन पे छोड़ दिया जाए ना। बट हाँ, माफ़ी कभी मत दीजिए ऐसे लोगों को, मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। उनके लिए बहुत अच्छा वर्ड है डिस्टेंस, उसके अलावा वो कुछ डिज़र्व नहीं करते। एंड हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी किसी के साथ बुरा मत करिए। देखो, एक बुराई को ख़त्म करने के लिए आप दूसरी बुराई मत बनिए, बट हाँ बेवकूफ़ भी मत बनिए। इतना अगर आपका फ़र्ज़ है तो इतना ही रखिए, इतना मत करिए। जितना आप हाथ बड़ा कर दोगे उतना ऐसे पकड़े जाओगे। बहुत बड़ा कहते हैं ना, अब हर बात को कोई किस तरीके से मैनिपुलेट करके पकड़े, अरे ऐसा था, ऐसा करना नहीं जी। बेवकूफ़ भी नहीं बनना, अगर बुरा नहीं करना किसी के साथ तो बेवकूफ़ भी नहीं बनना। जस्ट आपको पता है आपका दिल जितनी गवाही देता है, जस्ट इतना, एंड बस। अब सामने वाला देखो, आपको वो जो भी जज कर रहा है, ये तो बहुत बुरा है, ये तो बहुत बुरी है, भाई करने दो ना। उनकी सोच हम कैसे बदल सकते हैं, वो खुद जैसे हैं, उन्होंने खुद जैसे दूसरों के साथ किया है वो वैसे ही तो आपको देखेंगे ना। आप अच्छा कैसे सोच सकते हो उनसे, है ना। अगर वो खुद गलत होने के बाद दूसरों के पास तब जाते हैं जब फ़ायदा होता है, तो इट मीन्स वो भी, अगर आप उन सही होने के बाद उनके पास जा रहे हो तो वो सोचेंगे भाई इसको तो मेरे से काम है, क्योंकि वो खुद ऐसे है। सो बुरा भी मत मानिए। अपनी लाइफ में अभी से उन लोगों को प्रायोरिटाइज़ करिए, उन लोगों को प्यार दीजिए जो डिज़र्व करते हैं, एंड जस्ट उतना ही कीजिए जितना आपका, मतलब कहते हैं ना, जितना आपका ठीक है, जितना आपसे हो, जितना आपका फ़र्ज़ हो, जितना कहते हैं ना आपकी तकदीर में या जो भी है। और कोई किसी के लिए भाई कुछ नहीं करता, ये ऊपर वाले के है, देने वाला भी ऊपर वाला है, लेने वाला भी ऊपर वाला है। सो आप किसी को नहीं कह सकते मैंने आपको ये किया वो किया, नहीं, किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। जिसकी तकदीर में जो लिखा है उसको वो ही मिलेगा। अगर आज मेरी तकदीर में कोई चीज़ लिखी है ना, अच्छी है तो कोई मेरे आने से नहीं रोक सकता, बुरी है तो कोई मेरे को ठीक करने से नहीं रोक सकता। बट मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ये लेसन ले चुकी हूँ, समझ आ गया कि हर किसी को पता है वो आपके साथ क्या कर रहा है। अगर उसे पता है, मैं क्यों अपनी अजम्पशन में रहूँ कि मैंने क्या गलत किया, जबकि मैंने कुछ ना किया, और मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई करूँ और उस गलत इंसान को और इतना सर पे चढ़ा दूँ कि उसको लगे अरे मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। भाई नहीं 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 जी भाई, ठीक है आप, ठीक है, बट आप लिमिट, सीरियसली। एंड ये कहीं भी अप्लाई हो, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ ये घोर कलयुग इतना ज़्यादा हो गया है। ऐसा होता है था कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। मैं तो आज देख रही हूँ आज के टाइम में तो मूल भी किसी को प्यारा हो तो इनफ है। एंड जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं भाई साहब, बस अगर हम देखें तो कलयुग इतना ज़्यादा है, तो अगर आपके पास अच्छे बच्चे हैं तो प्लीज़ उनकी कद्र कीजिए, या फिर अगर आपके पास अच्छे माँ बाप हैं तो उनकी कद्र कीजिए। एंड प्लीज़ मेक अ क्लियर लाइन कि छोटे भी चीज़ों से क्लियर है, छोटों का फ़र्ज़ प्यार देना होता है, इज़्ज़त देना होता है, लेकिन बड़ों का फ़र्ज़ छोटों के साथ सही करना भी होता है। कहते हैं हमारे बड़े ही हमें बताते हैं अगर हम गलत हैं, तो हमारे बड़े ही बताते हैं कि हमें सामने वाले के साथ सही कैसे करना है। लेकिन अगर हमारे बड़े भीष्म पितामह बन जाएंगे तो कभी सही नहीं कर पाएंगे। कहते हैं दूरियों को भी ठीक बड़े ही करते हैं। छोटे आगे बढ़ सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, लेकिन किस किस सिनेरियो में छोटे बहुत ढीठ होते हैं। तो रहने दीजिए, लेट इट बी।
मैं तो कहती हूँ अगर आप इतने में खुश हो इतने में रहिए, डोंट वांट दिस मेक अ ट्रबल सीरियसली। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं यही कहूँगी हर किसी को पता होता है वो आपके साथ क्या कर रहा है। प्लीज़ 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 डोंट बी अ फूल सीरियसली। कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। आप उस हथेली में उस आग को जलाएंगे जिसमें आप खुद जलेंगे। इतना अच्छा नहीं बनते, समझदार बनते हैं। अच्छे के साथ समझदार बनते हैं, अच्छा होने के साथ बेवकूफ़ नहीं बनते। आप बेवकूफ़ बनोगे तो क्योंकि आज के टाइम में बेवकूफ़ों का टाइम नहीं है। ये कहाँ का जस्टिस है कि अगर आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे, दूसरे तो आपके साथ घंटा अच्छा नहीं करेंगे। यहाँ तो आज के टाइम में कहते हैं ना, सबसे प्योर चीज़ क्या है? एक बच्चा होता है, क्योंकि एक बच्चे को सही गलत, चालाकी, झूठ ये नहीं पता होता। पर आज के टाइम में तो लोग इस चीज़ को भी नहीं देखते। करने वाला गलत तो बच्चे के साथ भी गलत करता है। आप कितनी चीज़ें देख रहे हैं, न्यूज़ देखते होंगे या आसपास चीज़ें देखते होंगे। गलत करने वाला बच्चों के साथ भी गलत करता है, उनका दिल गवाही नहीं देता। ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, और हमारी क्या सोच है। सो प्लीज़ बी क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मत करो लाइक, मत करो कमेंट, मत करो शेयर। आई डोंट वांट दिस, आई ओनली वांट दिस। बेवकूफ़ मत बनो। हम वही चाहते हैं लाइफ में, जो चीज़ आपने फेस की हो ना, वो दूसरा बंदा ना करे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि लोगों को सच में पता हो, कि सच में सबको पता है वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। सबको पता है, मत बनो पागल। अगर आपके साथ एक पर्सन से बार बार गलत हो रहा है, उसको पता है। मुझ जैसे पागल नहीं बनना कि अरे नहीं नहीं, जो वो आपको कहानी बनाए, जो आपके साथ करे, मतलब वो नहीं है भाई। बी क्लियर, बी प्रैक्टिकल, बी नॉर्मल। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं ख़त्म करते हैं।